अच्छा, अब हम जब टेंसेस पढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टेंसेस जब हम पढ़ते हैं तो टेंसेस के साथ जैसे हम नेगेटिव लिखते हैं या हम एक सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं ना, ही अटेंड्स द क्लास, और हम इसका नेगेटिव करते हैं ही डज नॉट अटेंड द क्लास, ये आपको पता है। फिर हम कहते हैं ही अटेंडेड द क्लास, फिर हम कहते हैं ही डिड नॉट अटेंड द क्लास। अच्छा, पहला जब हम टेंसेस हमने, क्योंकि कल मैंने आप लोगों से बेसिक जो टेंस की वीडियो शेयर की थी, आपने देखा होगा, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है वो जरूर देख लें, कल जो हमने बेसिक टेंस से स्टार्ट किया है। तो अब देखें, ही अटेंडेड द क्लास, ही डिड नॉट अटेंड द क्लास, और ये इसके बाद हम यहाँ फ्यूचर पे आते हैं, और फ्यूचर आपका हम लिखते हैं कि ही विल अटेंड द क्लास, फिर हम कहेंगे ही विल नॉट अटेंड द क्लास। अब पहले इनको समझ लें। अच्छा, अब जब हम इन सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं दो सेंटेंस में, ठीक है, इन सेंटेंस को हम कनेक्ट करते हैं इफ के साथ। जब इसके साथ इफ आ जाए तो वो फार्मूला हम समझना है हमें। तो फार्मूले में क्या होगा, फार्मूले में दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, इससे सवाल बहुत आते हैं। इसको कंडीशनल सेंटेंसेस किया जाता है। तो अब हमने ये सारे बना लिए, ये आपको सबको टेंसेस तो सबको आते हैं मेरे ख्याल में। टेंसेस, बेसिक टेंसेस को पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, ये 5 मिनट का काम है। तो यहाँ पे अब हम आएंगे, ही अटेंड्स, ही डज नॉट अटेंड, he attended, he did not attend, he will attend, he will not attend। ये अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जब हम बात करेंगे इसको कंडीशनल में, सपोज कि अब यहाँ पे मैं रखता हूँ ना, इसको कंडीशनल में रखता हूँ। अब मैं लगाता हूँ इफ, यहाँ लगाता हूँ इफ, क्या, इफ ही, मैं लगाता हूँ इफ ही। तो जब इफ ही लगाऊंगा सेंटेंस में, अगर वो मेरी क्लास लेता है, क्या, अगर वो मेरी क्लास लेता है, तो नीचे हमारा सेंटेंस अभी कंटिन्यू है, तो इसको कहा जाता है अंग्रेजी में डिपेंडिंग क्लास। क्या कहा जाता है, ये वाला जो है आपका डिपेंडिंग क्लास कहा जाता है। डिपेंडिंग क्लास पता है क्या होता है, किसको पता है डिपेंडिंग क्लास? हेलो, शाबाश, बताएं। डिपेंडिंग क्लास किसी को शायद अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो पूरी मीनिंग ना दे। यहां मैं लिख लेता हूं, कोई भी ऐसा जुमला जो पूरी मीनिंग ना दे। उसको उर्दू में लिख रहा हूं, अंग्रेजी में भी लिख सकता हूं, अंग्रेजी में भी लिख सकता हूं, लेकिन उर्दू में इसलिए क्योंकि काफी बच्चे जो है ना वो समझ नहीं पाते, अंग्रेजी पढ़ फिर अंग्रेजी में पढ़ाऊं तो फिर थोड़ा सा इश्यू होता है। तो इस वजह से मैं कभी कभार आपको, अगर आप इजी कहें, अगर आप इसमें इजी हैं तो मैं ये लिखूं, वरना ये अंग्रेजी में कर दूंगा मैं। ठीक है, ये जो बीच में मैंने लिखा है ना, ठीक है, तो डिपेंडिंग क्लास इसको कहा जाता है। हाँ, एनी सेंटेंस, हम मैं लिख रहा हूं, एनी सेंटेंस आर पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट डज नॉट गिव complete meaning is called dependent या डिपेंडिंग क्लास। ठीक है, समझाने के खातिर तो दोनों लिख लिया है, जो आपको सही लगे। मुझे तो अंग्रेजी में भी कोई इशू नहीं है ना, कि मैं कहूँ कि मुझे नहीं आ रही। तो अब हम आते हैं कि 2-3 सेंटेंसेस हम लिखते हैं डिपेंडिंग क्लास में। अब डिपेंडिंग क्लास में हम कहते हैं कि अगर वो क्लास लेता है तो वो सीखता है, अगर वो क्लास लेता है तो सीखता है। फिर हम कहेंगे अगर वो क्लास लेगा तो सीखेगा। ठीक है, अगर उसने क्लास ली तो सीखा, और अगर उसने क्लास ली थी तो वो सीखा था। समझ आ रहा है? अब ये सेंटेंसेस हैं हमारे सारे उर्दू में। किसमें है? ये हैं सारे उर्दू में।
चेक कर लें बेटा, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। आवाज मेरी तरफ से सही आवाज आ रही है लोगों को, सबको? किसी बच्चे को नहीं? देखें, जब सब कहें ना कि आवाज नहीं आ रही तो फिर आप मैसेज क्या करें। सबा बेटा, जब आप सब कहें ना कि आवाज नहीं आ रही तो फिर आप क्या करें कि सर मुझे भी नहीं आ रही, तो वो एक कलेक्टिव मैसेज होता है ना, इस तरह फिर डिस्टर्बेंस होगी। तो फिर अभी इतने बच्चे हैं, देखें 40-45 बच्चे, अभी 47 बच्चे क्लास ले रहे हैं। तो मेरा फोकस इस पे है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं। चलें, कोई इशू नहीं, डोंट वरी। अच्छा, तो अगर वो क्लास लेता है तो वो सीखता है, अगर वो क्लास लेगा तो सीखेगा। अब ये जो हम कह रहे हैं ना कि अगर वो क्लास लेता है, ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ना, जैसे हम कहते हैं कि अगर हम अंडा उबालते हैं तो वो अपना रंग बदलता है। ठीक है, वो अपना, ये अब साइंटिफिक है। तो फर्स्ट जो पार्ट वाला उर्दू में होगा ना, वो होगा आपका साइंटिफिक सेंटेंस। जैसे हम कहेंगे कि इफ वी बॉयल एन एग, तो यहाँ आएगा इट, यहाँ ऑप्शंस आएंगे, इट्स कलर। ठीक है, तो आएंगे विल आएगा, यहाँ आपका ऑप्शन आएगा विल चेंज आएगा, और वुड चेंज आएगा। ऑप्शंस आएंगे तो आपको पकड़ना है, वुड चेंज आएगा, विल चेंज आएगा, चेंजेस आएगा, और नन ऑफ देम आएगा। ठीक है, तो साइंटिफिक में आपका इस तरह सेंटेंस आएगा। तो आपको समझना है कि इसमें कौन सा सही है, क्योंकि ये साइंटिफिक है। तो साइंटिफिक में हम कहते हैं कि ये, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है जीरो कंडीशनल। क्या इसको कहा जाता है? जीरो कंडीशनल। जीरो है, चले मैं इसको नीचे कर देता हूं, जैसे आप लोगों को समझ आ जाए। देखें, आप इस तरीके से सीखें जैसे कल आप कहीं पे पढ़ा भी सके ना, तो आपके जहन में ये हो। जैसे सूरज निकलता है तो दिन होता है, सूरज निकलता है तो दिन होता है। ठीक है, हम क्या कहें, इफ सन राइजेस, तो इट यहाँ आएगा अ डे, तो यहाँ होगा विल बिकम, फिर आएगा बिकम्स, फिर आएगा बिकेम, फिर आएगा वुड बिकम। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस आएंगे। इसको कहा जाता है जीरो कंडीशन। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ, तो मेरे ख्याल में सबको समझ आएगा। थोड़ा सा अभी ध्यान देंगे, इसलिए इन चीजों पे आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जो सिखा रहा हूं। हाँ, ये साइंटिफिक है भाई, साइंटिफिक का एक अपना रूल होता है, जीरो कंडीशनल हम जिसको कह रहे हैं। ठीक है, चलें। तो अब आपको क्या रखना है जहन में? आपको रखना है कि जीरो कंडीशनल का क्या फार्मूला है। तो उर्दू भी लिख रहा हूं, उर्दू इसलिए लिख रहा हूं, जैसे आप लोग कल मुझे ये सवाल ना कहें कि सर हमें इसकी तो मीनिंग नहीं आ रही। अब ये उर्दू लिखा है तो मैं इसको अंग्रेजी में नीचे लिख लिया है। तो साइंटिफिक में आप जितने बच्चे कह रहे हैं, बिकम नहीं आएगा, मरवा बेटा। हाँ, इफ सन राइजेस, अगर सूरज निकलता है तो दिन, अगर अगर सूरज निकलता है तो दिन होता है, होगा नहीं, होता है। थोड़ा सा समझे, चलें। तो इसमें जो सही जवाब है, सही जवाब पहले वाले में आपका चेंजेस है, और इसमें आपका है बिकम्स। अच्छा, क्लियर है? बिकम्स। अच्छा, ये जो सेकंड पार्ट में आपका ये आ रहा है ना, इट, तो इसको आपको देखना है कि इट है या और कुछ है। इसको आपको देखना है कि ये इट है या और कुछ है। तो यहाँ अगर आपको लगता है कि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से
आप इसको बनाएंगे। अगर प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से आप इसको बनाएंगे। चलें एक सेंटेंस आप बनाएं, शाबाश। प्लीज मेक वन सेंटेंस ऑफ जीरो कंडीशनल। शाबाश अरिया, एक जीरो कंडीशनल का बनाए जल्दी से। पहले 5-10 जो बचे हैं ना, उनको ये मेरा मैसेज है। शाबाश अरिया, एक सेंटेंस बनाए। पहले 4-5 बच्चों का मैं देखूंगा, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि अब इतने बच्चे हैं तो 50-60 तो मैं चेक नहीं करूंगा ना। शाबाश हरी अब। If he works hard, he succeeded. नहीं भाई, इस तरह नहीं होगा, ये साइंटिफिक जीरो कंडीशनल अभी बताया, ये गलत है। फैजान जनील, फैजान जनील भाई ये गलत है। इफ वाटर बॉयल्स इट गेट्स वार्म, जबरदस्त। सोबिया ने लिखा है ना, जो सोबिया ने जो लिखा है ये वाला सही है, बिल्कुल सही लिखा है। फातिमा ने लिखा है, फौजिया, हाँ वेरी गुड, जबरदस्त, बड़ी तेजी से जा रहे हैं आप। नौशीन, इफ पीपल ईट टू मच, हाँ ठीक है नौशीन। अनम मकबूल सही है, अनम 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 सही है, ठीक है। वेपर्स, फातिमा सिराज, अर्ली इन द मॉर्निंग, यो सही है। इफ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और इफ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट, ठीक है। इफ मरवा, इफ यू हीट वाटर इट बॉयल्स, सही है सही है। इफ वी फिक्स टू कलर, सही है, चेंज, जबरदस्त। If glaciers melt, it causes water. If I eat more, I become fat. If you touch a fire, you get burned. Zabardast. If people eat too much, they get fat. Zabardast. Very good. क्या बात है। If you work hard, you become success. अच्छा, become वाला जो है ना, success वाला, इसको ये साइंटिफिक नहीं है, ठीक है ना। साइंटिफिक का जो हो, जो ट्रुथ हो। अब ये साइंटिफिक है, if you work hard, you become success, ये है साइंटिफिक। If we eat an apple, it keeps us away from doctor. If I eat normal, I become smart. देखें, दिस इज नॉट साइंटिफिक भाई, ये वाला सेंटेंस। अच्छा, जो बंदा मेहनत करता है, सब तो सब कामयाब नहीं होते ना। कुछ लोग मेहनत करते हैं, नहीं बनते, सारी उम्र मर जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये साइंटिफिक नहीं है। पानी वाला साइंटिफिक है, सूरज वाला साइंटिफिक है, एक्सरसाइज वाला साइंटिफिक है, खाने खाने वाला साइंटिफिक है, नींद करना साइंटिफिक है। अगर हम नींद सही करेंगे तो सेहतमंद रहेंगे। पेन किलर यू गेट बेटर इफ आई नॉर्मल, हाँ। इफ यू ड्रिंक हॉट वाटर यू गेट बर्न, हाँ। इफ बेबीज आर हंग्री दे क्राई। इफ लीव्स कलर ग्रीन बिकम्स इट नेचुरल, सही है, हाँ साइंटिफिक होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। इफ वी फ्रीज वाटर इट बिकम सॉलिड, हाँ यूसरा ने सही लिखा है, ये साइंटिफिक है, बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, हाँ इट बिकम सॉलिड। चलें, तो यहां तक मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हमारा आता है साइंटिफिक मीनिंग, नहीं आपको आ रही। साइंटिफिक मीनिंग का ये है कि जैसे अगर देखें, अगर कोई काम आप करते हैं, उसका जो रिजल्ट निकलता है वो फैक्ट हो। कलर, 2 कलर मिलाएंगे तो तीसरा कलर बनता है ना, या नहीं। सूरज निकलता है तो दिन होता है नेचुरली, ठीक है ना। तो ये साइंटिफिक है बेटा, साइंटिफिक। अब मेहनत करने से कामयाब हर कोई नहीं बनता, ठीक है ना। हाँ, पीपल डाई इफ दे डोंट ईट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे ना, तो जिंदा तो नहीं रहेंगे। खाने के साथ, पानी के साथ, खाने के साथ, तो ये साइंटिफिक है। चले, उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल हम आते हैं। अब फर्स्ट कंडीशनल साइंटिफिक नहीं है आपका, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल इज नॉट साइंटिफिक। तो फर्स्ट कंडीशनल में आप ये कह सकते हैं कि if we eat, sorry, if we work hard, if we work hard, if you work hard, तो अब आप वर्क का लिख सकते हैं, ठीक है। इफ आई टीच इंग्लिश,
if I teach English, you understand, you will understand. ठीक है, तो you will understand. अब पहले हमें इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस सेंटेंस में अगर साइंटिफिक में एक लिखता हूं ना, एक और मैं एक चीज इसमें रह गई, मैं बता रहा हूं आपको. सपोज कि इफ वी बॉयल, मैं यहाँ लिखता हूं इफ वी बॉयल एन एग इट चेंजेस इट्स कलर. तो ये सेंटेंस सही है? शाबाश बताएं. ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है. ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है भाई. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. ये वाला सेंटेंस गलत है. यही चीज है ना जो रह गई ना, तो यही चीज है. तो इस सेंटेंस को अगर हम सही करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से मैं चीजें आपको समझा रहा हूं अभी, आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें समझा. इफ वी बॉयल एन एग, तो यहाँ पे आपका आएगा कामा. अब ये वाला जो सेंटेंस है, ऊपर वाला सेंटेंस आपका ये वाला रॉन्ग है, और ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है. ठीक हो गया? तो मैंने लिख लिया है रॉन्ग और सही, सही और गलत. इनको जहन में आप लोगों को रखना है कि गलत कौन सा है और सही सेंटेंस आपका कौन सा है. दैट विल बी इंटरेस्टिंग. अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा, आई एम श्योर. अच्छा, तो ये साइंटिफिक हो गया. अब हम आते हैं फर्स्ट कंडीशनल की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया. अच्छा, इसको आप रीफ्रेज भी कर सकते हैं कि इफ यू, इसको आप कॉमा नेसेसरी है, हाँ बिल्कुल सही है. इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि यू विल अंडरस्टैंड इंग्लिश इफ यू वर्क हार्ड. तो इसको इस तरह करते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है. तो अब आप इसको, अब मुझे बताएं कि अगर आपका इस तरह सेंटेंस आ जाए, यू विल अंडरस्टैंड इंग्लिश, यहां अगर कामा दूं तो ये सेंटेंस सही है? क्या बात बताएं. अब मैं दोनों में कामा दे रहा हूं, अगर इसमें मैं कामा दूंगा ना, तो ये वाला सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा. ठीक है, लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट है, क्योंकि नीचे वाले में कामा नहीं आएगी. और इसको सही करने के लिए मैं इसी को कॉपी करके नीचे रखूंगा, यू विल अंडरस्टैंड, तो ये कामा हटा दूंगा. अब मेरा सेंटेंस सही है. ये कामा से भी आपका सेंटेंस गलत हो सकता है, इसको आप समझना है. ठीक है. अच्छा, ये जो ऊपर वाला जो सेंटेंस हमने लिखा साइंटिफिक में, इसमें आप नेगेटिव भी बना सकते हैं. इसको नेगेटिव भी, अगर सूरज नहीं निकलता तो दिन नहीं होता. ठीक है ना. अगर हम इसको कहें इफ सन डज नॉट राइज इट डज नॉट बिकम अ डे, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. तो दोनों में आपका डज नॉट आएगा जीरो कंडीशनल. इसमें भी डज नॉट लगाया है और इसमें भी आपने डज नॉट लगाया है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए. अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको हम नेगेटिव भी बनाएंगे, पॉजिटिव भी बनाएंगे, दोनों हम बनाएंगे. यू विल अंडरस्टैंड इंग्लिश इफ यू वर्क हार्ड, और इफ यू वर्क हार्ड यू विल अंडरस्टैंड इंग्लिश. ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू फोकस, इफ यू पुट योर फोकस, if you put your focus you will understand. तो ये आपका है you will understand. मेरे ख्याल में यहां तक आपको समझ आ गया. अगर इसको नेगेटिव, you will not understand if you don't focus, if you don't put your focus on what I teach. जो मैं पढ़ाता हूं, अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आप इसको नहीं समझेंगे. ठीक है, क्लियर है? यू विल नॉट अंडरस्टैंड इफ यू डोंट पुट योर फोकस ऑन व्हाट आई टीच. जो मैं पढ़ाता हूं, अगर इस पे फोकस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे. क्लियर? आई एम श्योर इट इज क्लियर. तो अब यहाँ पे आते हैं कि इन्हीं चीजों को आप रिफ्रेश कर सकते हैं, जितने ये सेंटेंसेस हमने लिखे हैं
तो ये हमारा हो गया आपका फर्स्ट कंडीशनल, 0 के बाद फर्स्ट कंडीशनल हमारा हो गया। तो इसको हम इस तरह लगा सकते हैं। ये सारे सेंटेंसेस मेरे ख्याल में आपको, इफ यू वर्क हार्ड यू विल अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड इफ यू वर्क हार्ड, ये हमारा गलत है, मैं इसको लिख लेता हूँ, रेड कर देता हूँ जैसे आपको फोकस हो जाए। और यू विल अंडरस्टैंड इफ यू वर्क हार्ड, तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल अंडरस्टैंड ये गलत नहीं है, ये हमारा सही है। ठीक है, इफ यू पुट योर फोकस यू विल अंडरस्टैंड, तो ये भी हमारा सेंटेंस 100% सही है। You will understand if you don't, you will not understand if you do not put your focus on what I teach. तो यहाँ पे क्लियर हो गया, दोनों सही है भाई, दोनों सही है। If you put your focus, if you focus, ये भी आगे जाके देखें, if you focus you will understand। ठीक है, if you focus इस तरह भी सही है, if you put your focus you will understand। समझ आ रहा है? ये मैं आपको एक मिसाल देता हूं इन चीजों को समझने के लिए। फर्स्ट कंडीशनल बेसिक, हाँ वो फर्स्ट कंडीशनल है, वो साइंटिफिक है, वो जर्नल है, ये डिफरेंस है। अच्छा, जैसे हम कहेंगे ना भाई, जैसे हम कहते हैं ना सक्सेस और सक्सीड, ये दो हमारे वर्ड है ना, सक्सेस और सक्सीड। अब इसमें क्या फर्क है? सक्सेस और सक्सीड में क्या फर्क है? अब यहाँ पे कहेंगे इफ यू वर्क हार्ड यू सक्सीड, ठीक है, और इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, और यहाँ पे हम लगा देते हैं यू विल सक्सीड। अब दोनों में एक स्लाइड डिफरेंस है, दोनों में स्लाइड डिफरेंस है। यहाँ पे हमने जो लगाया है ये वाला हमारा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये वाला हमारा है वर्ब, ठीक है, ये भी आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, और ये वाला है हमारा नाउन। दिस इज अ डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस ये है। तो ये नाउन के साथ हम गेट लगा रहे हैं, ठीक है, गेट सक्सेस, और ये हमारा वर्ब है, ये हम सक्सेस लगा रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, अभी आप लोगों को बताया कि फोकस आपका वर्ब भी है और आपका फोकस नाउन भी है। ये कॉमन चीजें हैं, ये आपको खुद समझना चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि मेरा टाइम बचे, आप लोग सवाल बिल्कुल करें, नो डाउट, रिलेवेंस हो तो आप सवाल का रिलेवेंसी हो तो आप करें। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है ना तो मुझे आगे बढ़ने दें। समझ मतलब अगर आप लोगों को बिल्कुल 100% कोई चीज समझ नहीं आ रही, अदरवाइज देखें स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर स्मार्ट बनेंगे तो आप समझेंगे कि मैं शो करूं कि मैं कॉम्पिटेंट हूं, तो काफी चीजें मुझसे रह जाएंगी। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी जल्दी आपको ये सारी चीजें कवर कराऊं ना, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि कोई बच्चा नहीं समझ रहा, क्योंकि हमारा फोकस सारे बच्चों पे है। आई पुट माई फोकस ऑन ऑल द स्टूडेंट दोज हु आर अटेंडिंग माई क्लास राइट नाउ। तो इसलिए कोशिश करें कि जब बिल्कुल आपको लगता है कि जैसे कोई हम बीमार किसी डॉक्टर के पास जाता है ना, तो मेरा मानना यह है कि उसको इंजेक्शन ना लगाएं, उसको आप टेबलेट या सिरप दें, वो सही हो जाए। अगर आपको लगे कि ये उससे बिल्कुल सही नहीं होगा तो फिर इंजेक्शन लगाएं। सवाल भी इस तरह है, अगर आपका सवाल रिलेवेंट, आप समझते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट है सर से करूं, क्योंकि मैं अगर आपको जवाब नहीं दूंगा ना, फिर आप दिल में सोचेंगे कि सर मेरा सवाल का जवाब तो आप नहीं दे रहे, मैंने इतने सवाल किए हैं। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? हेलो एवरीवन। तो मैं आपके फायदे का मैं आगे चलूंगा तो चीजें काफी हम पढ़ लेंगे ना, अगर मैं रुक जाऊंगा तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा नुकसान होगा, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना, तो मेरी कमिटमेंट आप लोगों के साथ है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि बस मैं सवाल करें। नो डाउट फिजिकल क्लासेस होती हैं तो उसमें काफी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है सवाल करने से। यहाँ में ये होगा कि मेरा फोकस एक तरफ चला जाएगा, तो यहाँ कुछ चीजें रह जाएंगी ना, तो क्योंकि आप देखें आगे जाके कुछ बनेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें समझाना। तो यहाँ आपका देखिए, ये सक्सेस जो है आपका नाउन है, और ये जो सक्सीड है ये आपका वर्ब है। और इनको आपको पता भी होना चाहिए कि सक्सीड का जो आपका, ये आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये इसका जो फॉर्म होगा वो सक्सीडेड होगा, सक्सीडेड, ठीक है, ओके गुड। चलें अब एक सेंटेंस बनाए इसका, फर्स्ट कंडीशनल का, शाबाश अरिया।
पहले मैं 10 चेक करूंगा, फिर हम आगे वाले छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। ये रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो आप लोगों को फायदा होगा, फिर जाके वहां आराम से देखना, इसी के नोट्स भी बनाते जाए। चलें, तो अगर मैं आपको कहूंगे कि भाई मेक वन सेंटेंस ऑन फर्स्ट कंडीशनल, प्लीज मेक वन सेंटेंस ऑन फर्स्ट कंडीशनल। इफ आई आएगा, सब्जेक्ट आएगा, शफका साहब, इफ आई स्टडी बुक्स, आई लर्न, यू लर्न नहीं होगा। If I go to shop, I will buy something. If it rains, you will get wet. इस तरह होगा। If we drive fast, we may get accident. If you run fast, you will race. ठीक है, गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, फाइन। किसका वीडियो खुला हुआ है? इकबाल निजामानी साहब, वीडियो बंद करें। अच्छा, फैजान, फैजान, if he goes, if I have enough money, I will buy new dress. ठीक है। If he goes to university, if he goes university, he will learn a lot. If you waste your time today, you will not repent. If he teaches English, the students will learn. If you apply for the job, you will sit in the exam. If she learns to cook an egg, she will make it good. If I eat properly, I will become healthy. If you prepare for a test, you will qualify. If you eat less, you will become lazy. If you stop smoking, you will get very well soon. You will get well soon. Okay, wonderful, wonderful, bhai. You are participating. Everyone does it. That's good. Okay, okay. If you learn English, we will get success. If I learn English grammar, I will teach English grammar. If you use your mind, you will get more. Okay, good, wonderful. अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। आपने एक सेंटेंस बनाया, एक बच्चे ने ये सेंटेंस बनाया है, मैंने कॉपी किया है। तो इफ आई हैव इनफ मनी, आई विल बाय सम न्यू ड्रेसेस, ये सही है या गलत है? इफ आई गो टू ऑफिस, आई विल कंप्लीट माय पेंडिंग वर्क। ये सेंटेंस मुझे बताएं। इफ आई हैव इनफ मनी, आई विल बाय सम न्यू ड्रेसेस। अच्छा, गलत है। ओके, अच्छा, गलत है, रॉन्ग है। ये भी समझाता हूँ आपको, क्योंकि ये सवाल भी आपका आता है। इट इज टू बी अंडरस्टूड, इसको भी हमें समझ। अच्छा, सारे कह रहे हैं गलत है, शाहीना कह रही है सही है। हाँ, तो देखें, एक सेंटेंस मैंने पिक किया है ना, एक सेंटेंस मैंने पिक किया है, तो उस सेंटेंस को आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ, यहाँ पे सपोज मैं एक और सेंटेंस बनाऊं, सपोज यहाँ पे इसी को कॉपी करता हूँ। इफ आई हैव की जगह हम लिखते हैं इफ शी, यहाँ शी कर देते हैं ना, इफ शी लगा देता हूँ। इफ शी हैज, यहाँ हैज लगा देता हूँ। इफ शी हैज इनफ मनी, तो यहाँ नेचुरली शी आएगा, यहाँ आएगा शी विल बाय सम न्यू ड्रेसेस। तो अब यहाँ हमें समझना है, ठीक है। इफ आई हैव, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें, ये जो हैव सेंस देता है, जैसे मैं कहूँ आई हैव मील, शी हैज मील, ये सेंटेंस सही है। आई हैव मील, शी हैज मील, या आई एम हैविंग मील, या शी इज हैविंग मील, ये सही है या गलत है? शाबाश, बताएं। ये वाले सही हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड। ओके, ये वाले सही हैं। अच्छा, तो ये वाले अगर सही हैं, सारे सेंटेंस अगर सही हैं, तो ये वाला हैव वाला गलत क्यों है? ये देखें, टीचर का काम यही होता है कि आप लोगों को आर्ग्यूमेंट्स के साथ समझाना कि भाई कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। तो आई हैव मील की जगह अगर हम इसकी जगह मैं लिखूं इस तरह के आई ईट मील, सपोज मैं लिखता हूं कि आई ईट मील, मैं इसको इस तरह लिखता हूं। और हम यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे? शी ईट्स मील, ठीक है, सुना है कभी? या
ये तो आपका इसी तरह होगा, ही के साथ शी के साथ हैविंग होगा ना, शी इज हैविंग, ये दोनों सही होंगे इसी तरह होंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ ईट भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं, दोनों का सेंस सेम है, सेंस में डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस व्हेन कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द सेंस ऑफ द सेंटेंस। द सेंटेंस का जो सेंस है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, समझा भी होगा, तो मैं आप लोगों को इसी के बारे में गाइड कर लेता हूँ, डोंट वरी। तो अब देखें, ये चीज समझनी है, ठीक है, ये चीज समझनी है। इसी सेंटेंस को अगर मैं यहाँ नीचे रखता हूँ, जस्ट सपोज कि मैं यहाँ नीचे रखता हूँ, अब यहाँ में लगा देता हूँ हेड, ठीक है, और यहाँ पे लगा देता हूँ हेड, और इसी जगह लगा देता हूँ हेड, और इसकी जगह लेता हूँ एट, और इसकी जगह लगा देता हूँ हेड। थोड़ा समझें, कोई इशू नहीं है, आराम आराम से सारी चीजें समझेंगे। और यहाँ पे लगा दूंगा वाज, और यहाँ पे लगा दूंगा वाज, सारी चीजें समझाऊंगा। तो अब मुझे बताएं कि ये सेंटेंसेस सही हैं, ठीक है या नहीं है? शाबाश अरिया, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। अच्छा, तो पहला पार्ट हमने ये लिखा, किसी बच्चे ने इस तरह लिखा, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है, पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट हमारा ये है। तो ये इस टाइप का सेंटेंस आ जाए तो इस टाइप वाले सेंटेंस में हमें ये चीज जहन में रखनी है कि ये सेंटेंस भी आपका 100% सही है, ये सेंटेंस भी आपका 100% सही है। इफ आई हैव मनी आई विल बाय सम न्यू ड्रेसेस। तो अगर आप इसको इस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, इफ आई हैव मनी, तो हैव की जगह आप लगाएं इफ आई गेट मनी। हाँ, शी हैज ही लगेगा भाई जावेद साहब, ठीक है। और उसके बाद इफ शी गेट्स मनी, तो अब भी आपका सेंटेंस सही है, क्योंकि ये प्रेजेंट है ना, हेज और हैव प्रेजेंट को शो करता है। इसकी जगह आप गेट और गेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमने हमने जो इस्तेमाल किया आई हैव मील, आप इसकी जगह ईट भी लगा सकते हैं, क्योंकि हैव इसी का भी सेंस देता है, इसका भी सेंस देता है। इसकी जगह आप ईट भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को समझाना, बाकी आपका काम है प्रैक्टिस जितनी करें तो जितना ज्यादा फायदा होगा। फोकस करें अंग्रेजी पे, दूसरी चीजें बाद में सारी शेयर होंगी, जल्दी ना करें, ठीक है, तक्कड़ ना करें, मैसेज करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आप लोगों का ख्याल करूंगा, आप लोगों का मैं खुद ही ख्याल करूंगा, आप खुद ही कहेंगे कि सर अच्छे हैं। अभी अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन यू विल फील इट कि यार सर हमारे साथ सही चल रहे हैं, बिल्कुल यू विल फील इट। क्लियर? चलें, तो अब आपको यहाँ देखें, ईट हो गया ना, यहाँ ईट हो गया, यहाँ हमारा ईट हो गया, तो ये जो ईट है ना, ये वाला ईट आपका कन्वर्ट होगा ईट्स में, ठीक है। आई एम हैविंग, आई एम ईटिंग, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसी को हम पास में रखेंगे, तो अब मुझे बताएं कि ये वाले ऊपर वाले सेंटेंस सही है या गलत है? शाबाश, शाबाश बताएं। अब हमारा होगा, इसको हम कहते हैं सेकेंड कंडीशनल, ये है आपका सेकेंड कंडीशनल। शाबाश, ये सही है या गलत है? इनको सही करने के लिए क्या चाहिए हमें? प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी ना, दैट विल बी इंटरेस्टिंग, आप लोगों को और ज्यादा मजा आएगा समझने में, अटेम्प्ट करने में। तो दिस इज हाउ वी आर मेकिंग द सेंटेंसेस। सारा क्रिएटिव काम हो रहा है भाई, सारा नई चीजें बना रहा हूँ, नई सेंटेंसेस बना रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो यहाँ हमने जब हेड रखा ना, इफ आई हैड इनफ मनी, हाँ डिपेंड इंडिपेंडेंट ही है, लेकिन यहाँ पे अब आपको लिखना है, ऑप्शंस आएंगे नीचे वाले, आपको ऑप्शंस आएंगे भाई, नीचे ऑप्शंस आएंगे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ वुड भी आएगा, विल भी आएगा, वुड हैव भी आएगा, और नन ऑफ देम भी, चार ऑप्शंस आएंगे सेंटेंस में। इफ आई हैड इनफ मनी, तो आई विल बाय सम न्यू ड्रेसेस, आई वुड हैव, आई विल, या नन ऑफ देम, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, अच्छा गुड। तो जब हम हेड का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ आंखें बंद करके यहाँ हम वुड लगाएंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा वुड का इस्तेमाल होगा। गॉट इट? इज इट क्लियर राइट नाउ? आई एम श्योर एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ।
हर किसी को समझ आना चाहिए। तो अब यहाँ पे आई हेड मील, ठीक है, तो यहाँ अगर लिखा आई हेड मील, इफ आई हेड मील, अगर मैंने खाना खाता, अगर मैं खाता तो सेहतमंद रहता, अगर मैं खाना खाता तो सेहतमंद चले। अब यहाँ पे आते हैं, इसी सेंटेंस को हम अगर एक और तरीके से बनाते हैं ना, यहाँ सिंपल आपको मेरे ख्याल में समझ आ गया, हाँ, रियल इमेजिनरी आप कह सकते हैं इसको। अब हमारा जो था, एक सेंटेंस इसका बनाएं। अच्छा, इसको आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गॉड भी इसको लगाएं, ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको अगर हेड नहीं लगा रहे तो गॉड भी आप इसकी जगह लगा सकते हैं। इफ आई गॉट मनी, इफ आई हैड मनी, क्लियर है। तो इसको गॉड भी आप लगा सकते हैं ये, लेकिन सेंस आपका ये सेम ही देगा जो वो वाला सेंस दे रहा है ना, ये अगर गॉड नहीं भी लगाते, हेड लगाते हैं, क्योंकि देखें जब हम यहाँ पे हेज लगाते हैं, व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड हेज, यहाँ इस सेंटेंस में हमने हेज और हेव लगाया था ना, तो इसकी जगह हम हेड लगा रहे हैं, तो नेचुरली जब हमारा सेकंड कंडीशनल होगा तो हम गॉड लगाएंगे। क्लियर, ओके गॉड। चलें एक सेंटेंस बनाएं सेकंड कंडीशनल का, जस्ट मेक इट क्लियर। कैन यू प्लीज make one sentence of second conditional, if I were you I would quit smoking। अच्छा, वर लगाया आपने। अच्छा, इस ये भी पढ़ेंगे, ये भी हम ये भी समझेंगे ना। तो पहले टेंसेस के बाद हमारा ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंडीशनल। वेरी गुड, वेरी फास्ट, वेरी फर्ट, फातिमा सिराज, गुड, वेरी गुड। चलें, if I went to Karachi, if I had a car I would drive। if I had Mujib Hakimzadi, if he went to Karachi he would buy, ठीक है। if I work hard, worked hard, फातिमा सिराज बेटा worked आएगा, worked। if I had got admission, had got नहीं आएगा गफार साहब, ये वाला सेंटेंस गलत है गफार साहब का। if he spoke the truth he would say, if I got that book I would start reading, if I won the lottery I would travel around the world, she would hurt herself if she fell, okay। if she wrote a letter to her father she would send her, ठीक है। if I had time, if I had time I would go for a walk होगा शफकत साहब, go for a walk, go to walk नहीं, go for a walk। I would travel all over the world if I were rich, okay। if he come नहीं होगा भाई, if he came, if he came the teacher would punish। if I had time I would definitely done नहीं होगा, do होगा। if he come late नहीं होगा, came। if I woke up early I would get train। if I had purchased new car, ये भी गलत है आपका। if I had a gold I would show to you। if I had mobile I will call you, I will call you रफीक साहब नहीं आएगा, I would call you। देखें अभी मैंने if I went to London I would meet her, if he had come on time he would attend meeting। ठीक है, ठीक है, गुड जॉब डन। टेंस क्यों गलत है भाई, यही तो समझाया है। टाइम बचाएं, वीडियो दोबारा देख लेना। देखें अगर आप इसके साथ, अगर मैंने आपको बताया कि इसके साथ आप मेन वर्ब लगाएं, अगर हम इफ आई हेट गॉट अगर लगाते हैं, इफ आई हेट स्लीप नहीं होगा, स्लेप्ट होगा भाई, ठीक है। अगर आप इसके साथ हाँ गॉड लगाएंगे तो ये हमारा अलग वाला फार्मूला है, ये मेन वर्ब है। इसमें मैंने आपको मेन वर्ब नहीं बताया, ठीक है। ये जो गॉट है ना, ये जो गॉट है ये सेकंड फॉर्म वर्ब की है, थोड़ा सा समझे अभी, ये सेकंड है, सेकंड फॉर्म वर्ब की है, सेकंड फॉर्म आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। सेकंड फॉर्म आपका वर्ब का आएगा तो फिर जाके आपका होगा। अगर आप इसमें इस तरह बनाएंगे, लगाएंगे, सिंपल पास्ट लगाएंगे, थर्ड फॉर्म अगर लगाएंगे तो उसका फार्मूला अलग होगा। जैसे आपने मेन वर्ब भी लगाया है, ये भी लगाया है, इफ आई हेड गॉट, ये दो लगाए आप।
अब यहाँ पे ये जो हेड है ना, ये आपका, यहाँ मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, ये ज्यादा बेहतर होगा। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ जो है ये आपका घाट है ना, ये आपका है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसको ध्यान में रखना है। तो अगर आप ये दो अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसका डिफरेंस होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इट इज टू बी केप्ट इन माइंड। हेड वेंट भी नहीं होगा भाई चाइना बेटा, हेड वेंट नहीं होगा। किसने कहा आपको हेड वेंट? समझा रहा हूँ ना हेड वेंट। देखें, मैं आप लोगों को 1 मिनट प्रैक्टिस करवा। अब हेड वेंट यहाँ लगाया है, वेंट देखें, वेंट नहीं होगा, यहाँ होगा गॉन। यहाँ गॉन होगा आपका, वेंट नहीं होगा, क्योंकि हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इफ आई हेड गॉन, इफ आई हेड ईटन, आई वुड एंजॉयड नहीं होगा। वुड के बाद एंजॉयड नहीं होता, ठीक है, वुड के बाद हमारा एंजॉय नहीं होता, और यहाँ हेड गॉन नहीं होगा। ये अलग फार्मूला है, इसको भी हम समझते हैं। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। हाँ, स्ट्रक्चर भी हम बना लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी हम बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। चलें चलें, ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको समझे थोड़ा सा। आप देखें, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वुड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये स्ट्रक्चर है आपका। चलें, अब इफ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका कोई भी आप यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे, आपकी इसी तरह ये वुड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये स्ट्रक्चर को फॉलो करें आप। तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हाँ सेकंड बिल्कुल सिंपल पास्ट आएगा, इसमें सिंपल पास्ट आएगा, और इसमें वुड के साथ, यहाँ वुड के साथ आपकी, ये आपका सेंटेंस गलत है, ये मैं सही करके देता हूँ। इफ आई हैड गॉट द एडमिशन आई वुड हैव अटेंडेड, यहाँ आपका होगा अटेंडेड। ये हमारा अलग फार्मूला है, ये अभी मैंने आपको नहीं पढ़ा है, ये अभी सिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इफ आई हैड गॉन टू नारायण आई वुड हैव, यहाँ होगा आई वुड हैव एंजॉयड आपका होगा। और ये आपका है थर्ड कंडीशनल अलग है। और एक सेकंड में इसको अलग कर दूं, इसको अलग कर देता हूँ, ठीक है, इसको अलग कर देते हैं। ये हमारा फार्मूला अलग है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर आपका सेकंड कंडीशनल। ये आपका सेकंड कंडीशनल है, ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशनल में आप क्या लगाते हैं, इसको समझें। इफ आई वेंट टू लाहौर आई वुड बाय अ बुक फॉर यू। इफ आई वेंट टू लाहौर, तो इसकी मीनिंग होगी, अगर मैं लाहौर जाता तो आपके लिए किताब लाता। समझ आ रहा है? तो ये जो है ना, सेकंड पार्ट में वुड बाय आएगा फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ आपकी सिंपल आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं, इसको मैं अगर बनाऊं, अगर मैं लाहौर नहीं जाता तो आपके लिए किताब नहीं लाता, ठीक है। इसका बनाए, इफ मैं लाहौर, अगर मैं लाहौर नहीं जाता तो आपके लिए किताब नहीं लाता। इसका आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा? अब इसको फॉलो करें, ये सेकंड कंडीशनल का ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे ना, तो आई एम श्योर कि आपको आ जाएगा। हाँ, अगर मैं लाहौर नहीं जाता तो आपके लिए किताब नहीं लाता। तो इसका होगा इफ आई यहाँ लगाएंगे, इफ आई डिड नॉट गो टू लाहौर होगा, तो फिर होगा आई वुड नॉट बाय अ बुक फॉर यू। आई वुड नॉट बाय अ बुक फॉर यू। तो ये है आपका सेकंड कंडीशनल। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है आपने। इफ आई हैड गेस, हाँ, तो आई वुड कुक बिरयानी फॉर यू, ठीक है। और इफ आई हैड मनी आई वुड ऑफर यू डिलीशियस डिनर, अच्छा खाना, रात का खाना। इफ आई हैड अ कार आई वुड
give you lift. If I had money, I would enjoy, we would enjoy together. If I had money, we would enjoy together. Had यहाँ, अच्छा अगर यहाँ आप हेड काट दें, अगर आप यहाँ गार्ड लगा दें फिर भी सही है, अगर यहाँ आप गार्ड लगा दें फिर भी सही है। हेड गार्ड नहीं आएगा, दोनों मेन वर्ब से ये नहीं आएंगे भाई, वो हम अलग बनाते हैं ना। तो लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस हम थर्ड कंडीशनल सीखते हैं। यहाँ नीचे आते हैं, अब मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। थर्ड कंडीशनल, यहाँ पे आते हैं थर्ड और लास्ट कंडीशनल। सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, और यहाँ वुड के साथ वुड हैव लगाएंगे, वुड हैव यहाँ लगाएंगे, ठीक है। इसको इस तरह बना देते हैं। अच्छा, तो अब मैं यहाँ आप लोगों को समझाता हूँ। अब यहाँ इफ आई वेंट की जगह इफ आई हैड गॉन लगाऊंगा, वेंट काट दूंगा, तो यहाँ वुड के साथ हैव यहाँ लगा दूंगा, बस ये फर्क है बस। इफ आई वुड हैव गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाँ बिल्कुल। इफ सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ हेड भी आएगा, सही कह रहे हैं, हाँ हेड भी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी आपका। वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई भी ऑब्जेक्ट लगाएं, इसको काट देते हैं, ऑब्जेक्ट को छोड़ें, फिर आप इस तरह सब्जेक्ट वुड हैव, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, ठीक है। इस तरह होगा, ये ज्यादा बेहतर है, आसान हो गया आप लोगों के लिए। इसको इस तरह कर देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह आपका होगा मेन वर्ब, ठीक है। क्लियर है? तो इफ आई, यहाँ इफ आई हैड, यहाँ नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद यहाँ गॉन लगाएंगे, तो यहाँ वुड नॉट हैव लगाएंगे, वुड नॉट हैव यहाँ लगाएंगे बॉट अ बुक फॉर यू। इफ आई हैड नॉट, इसको काट देते हैं, इसको हम काट देते हैं। अच्छा, इसको अगर आप चेंज करेंगे, इफ आई गॉट की जगह इफ आई हैड यहाँ लगाएं, इफ आई हैड परचेज्ड अ कार, तो यहाँ ऑप्शंस आएंगे आप लोगों को, नीचे यहाँ ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपको जहन में रखने हैं, कौन से आएंगे, ये इसको अंडरलाइन को मैं हटा देता हूँ, जैसे आप लोगों को। अच्छा, इफ आई हैड परचेज अ कार, आई वुड, ठीक है, आई वुड बी, और नन ऑफ देम। उधर भी चलेंगे भाई, वुड का भी टाइम लगेगा, आप जल्दी करते हैं ना, जल्दी ना करो ना भाई, मुझे आराम से चलने दें, आराम से चलने दो भाई, चलने दो, सीखने दो, सीखो। उधर भी चलेंगे भाई, चलने दो, मुझे चलने दो भाई, सही से चलने दो, ठीक है। इफ आई हैड परचेज्ड अ कार, आई वुड हैव, या आई वुड बी, आई नन ऑफ देम। तो ये फार्मूला, ये स्ट्रक्चर आपको जहन में रखना है। क्लियर है? अंग्रेजी ऐसी करनी है कि जैसे आप सारी उम्र दुआ करें कि भाई क्या बात है, अंग्रेजी सीख गए, सर से अंग्रेजी हमने सीखी है, हाँ सर रशीद से हमने सीखी है। चले एक सेंटेंस बनाए इसका, जस्ट मेक वन सेंटेंस ऑन थर्ड कंडीशनल, just make one sentence on third conditional। शाबाश, हरी अप। Okay, hurry up everyone, now let's see your speed of making sentences। गुलजार साहब वीडियो को ऑफ करें, शाबाश, हरी अप। लेट्स सी के जितने भी बच्चे हैं, 52 बच्चे हैं। Had I worked hard, I would have succeeded. If I had knowledge of marketing, I would
if I had knowledge, marketing, Shahzeb, Waqar Ali, good job. Shahzeb भाई जबरदस्त. नौशीन, फैजान, जीनत, शफकत जबरदस्त एक्टेड अपॉन. ठीक है बुड्ढे जबरदस्त. अली रजा, मुजीब रहमान, CSS वेरी गुड. Zebunissa, if I had waited for Zabardast. Abdul Ghaffar, I had bought new books, Zabardast. Marwa Shah, head passed होगा बेटा, head passed होगा, इसको सही करें. सोबिया written ठीक है, सोबिया का सही है. मारवा शाह ने गलत लिखा है, इसको दुरुस्त कर लें. शाबाश सरिया. सोबिया ने सही लिखा है. आर्टिकल would have told you about it. ओके भाई लोग ठीक हो गया. कुछ समझ आया आज वाली क्लास में? शाबाश. या नहीं आया? शाहीना, सोबिया, शाहीना, गुड कंपटीशन इज गोइंग ऑन. क्लियर हो गया है सबको? अलमास अभी लिख रही हैं, कमल अभी लिख रही हैं. चॉकलेट पे लिखा है, मुजीब रहमान ने जी लिखा है. बिल्कुल क्लियर. इंफॉर्मेटिव क्लास थी, जबरदस्त क्लास थी भाई, क्या बात है. चलें भाई, जबरदस्त क्लास के साथ एंड करते हैं. जबरदस्त क्लास. ठीक है, ओके, ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीवन. गॉड ब्लेस यू ऑल. सी यू देयर. मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में. अल्लाह हाफिज.